अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलो जी, आज से करते हैं स्त्री प्रत्यय प्रकरण का प्रारंभ। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण में सबसे पहले तो कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में अभी आपके सिर्फ 8 स्त्री प्रत्ययों के बारे में बतलाया गया है, जिसमें आपके आप, चाप, डाप है ना जी। आप मतलब टाप, तो टाप, चाप, डाप, नीप, नीस, नीन, ऊं और ती, इतने सारे स्त्री प्रत्यय इस प्रकरण में कहे गए जी। और देखो, तो इसलिए ये परीक्षा में प्राय पूछ लिया जाता है, करे ये एक कोई शब्द इसमें से दे देंगे, इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अब ये होते चूंकि एक ही जैसे हैं, चाहे गीत गीस दीन हो, आप चाहे तो रूप बनने के बाद एक ही जैसा होता है, तो उनमें भ्रांति हो जाया करती है प्राय सभी छात्रों को। भैया कौन सा ये गीत से है, कौन सा नींद से है, कौन सा ऊं वगैरह तो का तो समझ में आ जाता है, यही 6 में ज्यादा डिफरेंट मतलब ये पता नहीं चलता है गीप गीस नींद इनमें, और टाप चाप डाप में थोड़ा। तो ये सूत्रों के माध्यम से हम इस समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं ऐसे, और नहीं तो क्या है, चार्ट बना लेना। इनको समझा करने का सही तरीका क्या है, चार्ट के माध्यम से, कि आप जो है चार्ट बना लेना, और चार्ट के माध्यम से हम इसे बड़े आसानी से समझ भी पाएंगे। ठीक है ना। चलो, कि चार्ट किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे आप जैसे बनाओ तो ऐसे उसमें 3 लाइन खींचना, और एक में लिखना क्या, नीप, और एक में लिखना क्या, नीश, और एक में लिखना नील। और इसमें जितने भी शब्द पढ़े गए हैं ये स्त्री प्रत्यय में, चाहे लोगों के लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्यादातर लगा रहता है, लेकिन हम यहाँ सिद्धांत कौमुदी का आपको पढ़ा रहे हैं, और जरूरत भर की टीकाओं के साथ इसमें मदद लिया जाएगा जी। जरूरत भर की टीकाओं के साइड में मदद लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है इसमें जो बाल मनोरमा नाम की टीका है, इसको विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा। जी। ठीक है, ये विशेष जो है। जी जी। अच्छा, दूसरा जो है सुनो जी। दूसरा जो है सुनो, जो है विशेष तरीका जो है इस प्रकरण का जो है, इसमें कैसे शब्दों से स्त्री प्रत्यय लगाया जाता है, ये समझना है। देखो, कुछ शब्द तो स्वभावतः स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आपका जो है एक सरित शब्द है, नदीवाचक। अब इससे स्त्री प्रत्यय, ये सरित शब्द है, स्त्रीलिंग को कहेगा। जैसे आपका एक आप शब्द है, तो ये शब्द इस प्रकार के हैं जैसे स्वभावतः अपने स्त्रीत्व लिंग को कह रहे हैं। जी। आप ये मत कदाचित समझ लेना कि नहीं, नीब नीस नीन नहीं लगा तो वो उसमें स्त्री प्रत्यय आएगा ही नहीं। जी। इस प्रकार का नहीं समझना है। बस ये तो क्या करेगा, शब्द में रहने वाला जो स्त्रीत्व है उसके द्योतन मात्र के लिए इन प्रत्ययों को यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है जी। जी। अच्छा, केवल ये समझना है यहाँ। तो इसलिए ये भी स्पष्ट हो गया कि स्त्री में स्त्रीत्व जो धर्म है वो प्रत्यय से नहीं, वो तो प्रकृति में ही रहता है। प्रत्यय तो उसका द्योतन करता है। द्योतन का मतलब जैसे कोई अंधेरे में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, अब वो रखी तो पहले से ही है, जी। बस आपने उस पर टॉर्च लगा दी, तो टॉर्च लगाने से क्या होगा, वो दिखाई दे जाती है बस। तो प्रत्यय सिर्फ उतना ही काम करता है, प्रत्यय बस टॉर्च है आप। ठीक है जी। तो ये पढ़ना है, इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो है, जब इसको पढ़ो इस इस प्रकरण को, तो इसमें जातिवाचक स्त्री प्रत्ययों का अलग से विभाजन है। ठीक है,
जी जी और उसमें स्वांगवाचक हैं वो अलग हैं, और ये और पुंयोग के संबंध से होने वाले जो स्त्री प्रत्यय हैं वो इसमें अलग से आएंगे। ऐसे इसमें 3-4 कैटेगरी हैं, कुछ सामान्य स्त्री प्रत्यय हैं। वहमी व्याख्याकार ने उनको अलग अलग कर भी रखा है, ज्यादा से ज्यादा वहां भी देख सकते हो आप। जी जी तो अब आइए इस स्त्री प्रत्यय के सबसे पहले सूत्र को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सूत्र इन्होंने दिया क्या, स्त्रियाम। स्त्रियां। जी तो स्त्रियाम यह कहता है कि अधिकारोयम, क्या इसका अधिकार है, इसका स्त्रियाम इस पूरे पद का कहां तक चलेगा ये, कि समर्थानाम प्रथमाद्वा इति यावत, एक सूत्र है ना समर्थानाम प्रथमाद्वा, यहाँ तक चलेगा। लिख भी दिया कैसा सूत्र, अधिकारोयम, मूल में ही लिख दिया। अयम का मतलब ऐसे लगा लिया ना, अयम योग अधिकार, यह जो योग है वो अधिकार है, क्योंकि इसके लिए भी आता है ना, इस सूत्रों के लिए योग शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए अयम योग अधिकार, ऐसा हम कह सकते हैं। जी जी अब आ जाइए तो फिर ये अधिकार सूत्र है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। और इन्होंने लिंग की परिभाषा दी है बाल मनोरमाकार ने, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे टीका तो आप खुद ही पढ़ जाओगे, हम टीका के केवल मुख्य मुख्य अंशों को पढ़ाएंगे, इसको बाल मनोरमा को जी स्पर्श जरूर करेंगे, पर ये समझ, ठीक है। जी क्योंकि जी दक्षिण में जी परंपरा है कि बिना बाल मनोरमा के ये कौमुदी नहीं पढ़ाई जाती, बाल मनोरमा सहित जरूर आनी चाहिए। जी जी तो देखो, तदेवं तो बता रहे हैं ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यधिकृत्य समौजस्यति सूत्रम सप्रपंचम निरूप्य। अभी तक क्या क्या निरूपण हो चुका है, ज्ञाप प्रातिपदिकात् का निरूपण हो चुका है, इसके अधिकार में सोमौजस षष्ठाभ्याम इस सूत्र का निरूपण हो चुका है। तो मतलब स्वादि प्रत्ययों जी का निरूपण हो करके अब तद उत्तरम अनुक्रांतान स्त्री प्रत्यान निरूपितो माह, उसके बाद में स्त्री प्रत्ययों का निरूपण सिद्धांत कौमुदी में इसी क्रम से चल रहा है, ठीक है ना। अधिकारो अयम कह दिया, ये कहां तक अधिकार चलेगा, तो देखो 4-1-3 से लेकर के, और आप ये समझ लें समर्थानाम प्रथमाद्वा का मतलब जो आपकी अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी के पहले पूरे पाद में स्त्रीलिंग के इसे स्त्री प्रत्यय ही कहे गए। अब अष्टाध्यायी क्रम से देखोगे तो वो पहला पाद है क्या, उसमें चौथे अध्याय, उसमें सबकी जी सब स्त्री प्रत्यय कहे गए हैं। बस भट्टो जी दीक्षित जी ने क्या किया है, वहां जो क्रम से पढ़ेगा उनको एक प्रकरण में डाल दिया है थोड़ा सा विशिष्ट तरीके से, ठीक है, इतना ही सा अंतर है इसमें। तो चलो, अब है आपका क्या, अधिकार अयम कहा इसके लिए, ठीक है। अधिकारों अयम कहा क्यों, ये सूत्र अधिकार है बतलाने के लिए, क्योंकि ये सूत्र अब आगे आगे जाएगा, जैसे स्त्रियाम का संबंध अब जो जो विधि सूत्र आने वाले हैं उन सबके साथ होगा, इसका जात प्रस्ताव है इसके साथ होगा, है। और आपके जो भी आगे सूत्र आएंगे, चाहे वो टिड्ढाणे हो या सारंगवाद्योगिनो, कहीं पर भी वैसी प्रथमे वगैरह सब जगह स्त्री तो ये इतना उसमें ज्यादा से ज्यादा अंश जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या जी होगा, स्त्रीत्व जो इसमें लिखा है ना, स्त्रीत्व द्योत्य, तो वो सब इसी का अर्थ है। तो इसलिए लिख दिया यहाँ पर गजादितष्टाप सूत्रेषु अनुवृत्ति अर्थमिदम न तो स्वतंत्र विधि इत्यर्थ का, ये तो अनुवृत्ति के लिए है, स्त्रियाम पद स्वतंत्र विधि मत समझना। का कियत पर्यंतम अयम अधिकार, ये अधिकार कहाँ तक जाएगा, समर्थित। तो बता दिया, ये मूल से स्पष्ट हो ही चुका है। अत्र अवध्यम में कुछ बातें देख ले, ये थोड़ा जानना आवश्यक है, ये सब आपको अच्छा भी लगेगा इन सबको सुनना, क्योंकि ये आपके लोक से ज्यादा संबंध रखती। जैसे कहा भाई स्त्री का और पुरुष का और इनका नपुंसक का क्या लक्षण है, तो भाष्य कार्य का है, भाष्य श्लोक है, उन्होंने कहा स्तन के सवसी स्त्री श्याल लोमसा पुरुष पुरुष स्मृता उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम। स्त्री का लक्षण कर रहे हैं कि स्तन के सवती स्त्री, ये लौकिक लक्षण है कि जिसके स्तन और केस हो वो स्त्री है, ऐसा ही लोक में उससे ही तो पता करते हैं हम। जी और श्याल लोमसा पुरुष स्मृता, शरीर में रोम की बहुत मात्रा है, रोम 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 है ना,
जी। सब इधर, तो फिर वो जो है पुरुष कहलाता है। हम्म। और उभयोर अंतरम यच्च, और दोनों में, मतलब दोनों चीजें मिली, दोनों की चीजें यदि एक किसी में से मिली हो, इसमें लोम भी है, स्तन केश भी है, तो वो नपुंसक समझना है। कहा इति लक्षण लक्षितम अवयव संस्थान विशेषात्मकम लौकिकम स्त्री पुंयोर लिंगम, का स्त्री पुंलिंग का यही लिंग कहा गया। ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर इसके कुछ गूढ़ार्थ भी हैं, जो कि टीकाओं में दिए गए हैं, जैसे स्तन केशवती स्त्री। तो यहाँ पर हम्म। स्तन और केश शब्द हैं, वो जो है स्त्री हम्म। योनिवाचक भी है स्त्री के। और श्याल लोमसः हम्म। पुरुष स्मृतः में जो लोम लोम शब्द है, वो शिश्न का वाची भी है। जी। जी। तो इस तरीके से भी वो टीकाकारों ने कहा है, उसे देख लेना चाहिए तत्व व्याख्याओं से, है ना। हमने आपको ये संकेत कर दिया किस तरीके का भी अर्थ यहाँ पर इनसे जी। गृहीत आइए जाने रहे। जी। अब इसके बाद आइए, इसके बाद है आपका, ये तो कह दिया, ये जो इति लक्षण लक्षितम, ये जो पूरा कहा गया स्तन केशवती नारी से लक्षण से लक्षित अवयव संस्थान विशेषात्मकम लौकिकम स्त्री पुंसयोर लिंगम, ये जो लौकिक लिंग होता है, ये जो लक्षण है स्तन के स्त्री, स्तन केशवती स्त्री, ये लौकिक लिंग का लक्षण हम्म। है ना। ये पूरा का पूरा, ये इन्होंने कहा तयोर अभाव, मतलब उभयो अंतरम, अंतरम मतलब सदृशम, अंतर शब्द का अर्थ दिया, दोनों की यहाँ सदृश का है, तन नपुंसक। और लिख भी दिया तदिदम लौकिकम लिंगम अस्मिन शास्त्रे नोपयुज्यते, ये तो लौकिक लिंग है, ये जो इसका शास्त्र में उपयोग नहीं किया जा सकता है हूबहू जैसा का तैसा। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि देखो हमारे पाणिनि जी के जो शब्द है, जैसे वो शब्द तो अचेतनों को भी अभिहित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि माला शब्द है, खटवा शब्द है। अब खटवा को देख करके, मतलब खटिया को देख करके ना, खटवा मतलब खटिया, अब खटिया को देख करके आपको क्या है, लौकिक लिंग का कभी भान नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कहाँ आपको स्तन केश दिखाई दे। और क्या। माला शब्द में कौन से आपको, माला को देख करके कौन से स्त्रीलिंग का वैसा भान हो रहा है, वहां तो स्तन केश इत्यादि है नहीं। तो ये जो है आपका लौकिक लिंग के लिए उपयोगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो खटवा माला इत्यादि में वो स्त्री प्रत्यय अनापत्ति, इनसे कभी स्त्री प्रत्यय आ ही नहीं सकता फिर तो खटवा माला से, क्योंकि खट्व शब्द से खटवा बनाया और माल शब्द से माला बनाया, कैसे आ गया? आपको स्त्रीत्व कैसे द्योतित हुआ? क्योंकि आपके जो भी प्रत्यय है वो स्त्रीत्व द्योतित, स्त्रीत्व द्योतित होने पर लगते हैं। तो ऐसे करके दिक्कत आएगी यदि हम लौकिक लिंग से निर्धारण करने चलेंगे तो, है ना। पर उसको बता दिया कि नहीं, तो अब ये शुद्ध लक्षण बता दिया, ये जो है सांख्य मतानुसार ये लक्षण है, ऐसा माना जाता है। किंतु सत्व रज तमसाम प्राकृत गुणानाम वृद्धि पुष्पम, इसको वैयाकरणों ने माना है, भाष्यकार ने भी सही माना है, ठीक है। तो सत्व रज तमसाम प्राकृत गुणानाम वृद्धि पुष्पम, छोटू तुम जहां पर हो ना, वहां एकदम बंद रखा करो, मुझे बाहर की ध्वनियां तुम्हारे बैकग्राउंड में आती है, ठीक है। हाँ हाँ। तो किंतु सत्व रजतवसाम प्राकृत गुणानाम वृद्धि पुंस्त्वम अपचय स्त्रीत्वम और स्थिति मात्रम नपुंसकम। भाई सत्व रज गुण का है क्या है, वृद्धि, यदि वृद्धि है तो समझ लेना वहां पुंस्त्व है, अपचय स्त्रीत्व है, स्थिति मात्र है, नपुंसकत्व है। तो हम ये कैसे समझेंगे, ये वाला लिंग का लक्षण हम नहीं समझ पा रहे हैं ना, कि सत्व रजतम की कहाँ पर वृद्धि है तो वहां पुंस्त्व हो जाएगा, अपचय कहाँ है तो वहां स्त्रीत्व हो जाए, कहाँ स्थिति मात्र है तो वहां नपुंसक हो जाए। ये जो है सांख्योक्त लक्षण है, तो इस प्रकार से इनको समझना है, थोड़ा योगियों के लिए ही है, वो समझ सकते हैं सत्व रजतमसा कहाँ पर उपचय अपचय हो रहा है, तदनुसार लिंग निर्धारण वैयाकरणों ने उनके अनुसार किया। तो ठीक है, ये छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें जाने रहना। और लिंग के लिए, लिंग निर्धारण के लिए वैसे तो
जो देवप्रयाग के ही जो वामदेव शास्त्री जी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हमने छोटू गगन तुम दोनों को भेज ही दी है ना। और वो पुस्तक क्या है, जो है वो लिंग का परिज्ञान इस नाम से। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो लिखी है, और ये सभी मत उसमें दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप उससे पढ़ोगे तो बहुत सारे लिंग के विषय में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि प्रायः सबको भ्रम की स्थिति होती है ना, किसी कौन सा शब्द किस लिंग में आता है, तो उसमें वो सहयोग करेगी आपको। ठीक है, जैसे सूत्रम ये नपुंसक लिंग होता है, और सूत्र होता है या नहीं है, तो इस सूत्रों के लिए तो सूत्रम नपुंसक लिंग ज्यादा प्रयोग है। सूत्र होता है या नहीं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र फिर जो होता है वो फिर धागे के लिए होता है प्रयोग। ठीक है, ऐसा जो है कोशों में दिया गया है। तो ऐसे ही जी लिंग के विषय में यही सोचना पड़ेगा। जैसे व्याकरणम, जो लुट वाले हैं वो नपुंसक लिंग में प्रयोग करने चाहिए, आप वहां व्याकरण है ऐसा नहीं कह सकते। तो हमें लिंग का तो निश्चित है ये कि हमें ये करना चाहिए इसके अनुसार। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। थोड़ा सा वैसे एक बात जान लेते हैं, बस आप इसे तो फिर पूरा पढ़ लेना कि लिंग को शब्दनिष्ठ माना जाए या अर्थनिष्ठ माना जाए। तो ये लिख रहे हैं कि तच्चेदम लिंगम अर्थनिष्ठमेव, यह जो लिंग है वो अर्थनिष्ठ है। अर्थ और शब्द में फर्क समझ रहे हो ना। जैसे आप किसी चीज को देखते हो, तो जो चीज दिखाई दे रही है वो अर्थ है, उसके लिए जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हो, अरे अयम घटा, ये घटा प्रयोग किया, ये शब्द है। और दिखाई दे रही है सामने तंबू ग्रीवादी, जिसके जो है क्या है, तंबू ग्रीवा इत्यादि ये सब कुछ है। जैसे मान लो एक घट बना देता हूँ ये, ठीक है, तो ये जो है क्या है आपका, तो ये इससे, तो ये उसका अर्थ है। तो इसलिए लिंग को अर्थनिष्ठ माना गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ भाष्य का, इसमें उन्होंने बाल मनमाकार ने प्रमाण भी दिया है। तो आप ये समझ सकते हो लिंग के विषय में बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत को यहाँ पर लिखा भी है। तो हम जो मूल को सहायता करने वाला जो जो टीकांश होगा उसे हम जरूर पढ़ते जाएंगे बाल मनोरमा से। ठीक है, तो आज तो भैया हम रखते हैं इतना जी ही। ठीक है, जी और कल से आप लोग थोड़ा सा शांत माहौल में बैठ करके, जिससे जी वगैरह जो आप अच्छे तरीके से कर पाया करो, ऐसा जो है किया करना। ठीक है जी, हाँ, कल से थोड़ा शांत माहौल में बैठ करके, और कल से हम 7 बजे से ही रखते हैं इस पाठ को, 7 से 7:30 रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। कभी कभार बस 7:45 चला गया तो चला गया, नहीं हम प्राय इतना ही रखा करेंगे हैं। तो आज आपने केवल जाना कि स्त्रीत्व यह अधिकार सूत्र है। ठीक है, मतलब इसका स्त्रीत्व का क्या है, अधिकार है। तो स्त्रीयाम का अधिकार है, तो स्त्रीयाम का अधिकार क्या करेगा, स्त्रीत्व द्योत्य स्त्रीत्व द्योत्य सब में जाता जाएगा। ठीक है छोटू जी महाराज, हाँ चलो तो ठीक है, आज रखते हैं इतना ही। हर हर महादेव सभी को। ओके हैं, कल से अब समय से 7 बजे से ही जोड़ना।